लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि किस प्रकार से जंपर ने गुप्ता जी और मिश्रा जी की जान बचाने के लिए ग्रैंडपा पर हमला करता है और तभी दोनों वहां से भाग जाते हैं। ग्रैंडपा की बात मानते हुए कंकाल गुप्ता जी को पकड़ने जाता है, जहां ग्रैंडपा गुप्ता जी और मिश्रा जी को घेर लेता है और जंपर मारा जाता है। यह बात जब बाबा को पता चलता है तो जंपर का बदला लेने के लिए गुप्ता जी मिश्रा जी की जान बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और अब आगे की कहानी देखते हैं। कुछ ही समय में बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास पहुंच जाते हैं। बाबा को देखकर मिश्रा जी बहुत खुश हो जाता है। गुप्ता जी, हम दोनों को बचाने के लिए बाबा आ गए हैं। बाबा को देखकर गुप्ता जी भी खुश हो जाता है। बाबा अपनी शक्ति से गुप्ता जी और मिश्रा जी को कैद से निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी कंकाल बाबा को देख लेता है। कंकाल धीरे धीरे बाबा के पास जाने लगता है। तभी बाबा को पता चल जाता है कि कंकाल उसे देख लिया है। कंकाल जैसे ही बाबा पर हमला करता है तभी बाबा अपनी शक्ति से कंकाल पर हमला कर देते हैं। बाबा के एक ही वार से कंकाल दूर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी ग्रैंडपा ये सब देख लेता है, इसलिए बाबा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बाबा और ग्रैंडपा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बाबा के वार करने के बाद भी ग्रैंडपा को कुछ नहीं होता है। ग्रैंडपा के बहुत शक्तिशाली होने के कारण बाबा बार बार मार खा रहे थे और कमजोर होते जा रहे थे। उधर ग्रैनी अपनी तंत्र मंत्र में लगी रहती है, जबकि ग्रैनी को मालूम है कि बाबा अपनी शक्ति से हमला किए हैं। इधर कंकाल को भी होश आने लगता है। बाबा अपने आप को कमजोर होता हुआ देख गुप्ता जी और मिश्रा जी को छुड़ाकर भागने की सोचते हैं। इसलिए बाबा अपनी पूरी शक्ति से वार करते हैं, जिसमें ग्रैंडपा दूर गिर जाता है। तभी सही मौका देखकर बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को कैद से बाहर निकाल लेते हैं। तभी ग्रैनी का तंत्र मंत्र पूरा हो जाता है और एक काली शक्ति की उत्पत्ति होती है, जो कि गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास जाने लगती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, वह काली शक्ति मिश्रा जी के अंदर समा जाती है। जैसे ही वह काली शक्ति मिश्रा जी के अंदर प्रवेश करती है, मिश्रा जी को बहुत तकलीफ होने लगता है। गुप्ता जी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। लगता है जैसे मेरे शरीर को किसी ने कैप्चर कर लिया है। यह सब बाबा देखते हैं और समझ जाते हैं कि मिश्रा जी के साथ क्या होने वाला है। इसलिए बाबा तुरंत गुप्ता जी को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। बाबा और गुप्ता जी के जाने के बाद मिश्रा जी के चारों तरफ ग्रैंडपा, ग्रैनी और कंकाल खड़ा हो जाता है और बहुत हंसने लगता है। मिश्रा जी को लगा कि वह मरने वाला है, इसलिए सभी लोग इतना खुश हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ग्रैनी के तंत्र मंत्र से जो काली शक्ति निकली थी, उससे मिश्रा जी धीरे धीरे दानव बनने लगता है। मिश्रा जी के पूरी तरह से दानव बनते ही वह ग्रैनी के वश में आ जाता है। इधर बाबा गुप्ता जी को लेकर अपने आश्रम आ जाते हैं। बाबा, आपने मिश्रा जी को वहीं क्यों छोड़ दिया? गुप्ता जी, मिश्रा जी अब इंसान नहीं दानव बन गया है, इसलिए मैं नहीं लाया। बाबा की बातें सुनकर गुप्ता जी बहुत उदास हो जाता है। बाबा, क्या मिश्रा जी को वापस इंसान नहीं बनाया जा सकता है? मिश्रा जी वापस इंसान बन सकता है गुप्ता जी, लेकिन उसके लिए ग्रैनी का अंत करना होगा। बाबा की बातें सुनकर गुप्ता जी तुरंत ग्रैनी को सबक सिखाने के लिए जाने को बोलता है, लेकिन बाबा जाने से मना कर देते हैं। क्यों बाबा, आप जाना क्यों नहीं चाहते हैं? मिश्रा जी को बचाना है हमें। गुप्ता जी, ग्रैनी को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ग्रैनी के साथ साथ ग्रैंडपा, कंकाल और अब मिश्रा जी भी है। तो बाबा, हमें क्या करना चाहिए? गुप्ता जी, हमें एक टीम बनानी पड़ेगी, तभी ग्रैनी को हरा पाएंगे। गुप्ता जी तुरंत अपने दोस्त सॉन को फोन लगाकर बाबा के आश्रम में बुलाता है। कुछ ही समय में सॉन बाबा के आश्रम में पहुंच जाता है और गुप्ता जी मिश्रा जी के बारे में सब कुछ बताता है। गुप्ता जी की बातें सुनने के बाद सॉन गुप्ता जी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है।
तभी बाबा इशारा देकर गुप्ता जी और सौन को तप में शामिल होने को बोलते हैं। गुप्ता जी, बाबा और सौन तीनों मिलकर तप आरंभ करते हैं। बाबा इधर अपना तप आरंभ कर रहे होते हैं और उधर तबाही मचाने के लिए ग्रैनी, ग्रैंडपा, मिश्रा जी और कंकाल शहर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही समय में सभी लोग शहर में तबाही शुरू कर देते हैं। भागो भागो, अपनी जान बचाओ, दानव ने हमला कर दिया है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये कंकाल मुझे मार देगा। शहरवासी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। शहर धीरे धीरे शमशान बनते जा रहा था और उधर बाबा अपना तप में लगे रहते हैं। तप समाप्त होते ही अग्निकुंड से दो शक्तियां निकलती है जो गुप्ता जी और सौन के अंदर प्रवेश करती है। दिव्य शक्तियां मिलते ही गुप्ता जी और सौन बहुत ही ताकतवर बन जाते हैं। गुप्ता जी, तुम दोनों जल्दी से शहर में जाओ और अपनी शक्ति की मदद से शहरवासियों की जान बचाओ। ठीक है बाबा। बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी और सौन दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं। हमें मत मारो, हमने क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो। जैसे ही कंकाल सभी को मारने वाला होता है तभी वहां गुप्ता जी और सौन पहुंच जाते हैं। गुप्ता जी और सौन एक एक करके सभी कंकालों को मारने लगते हैं। उसी वक्त वहां ग्रैनी पहुंच जाती है और गुप्ता जी और सौन पर हमला कर देती है। गुप्ता जी और सौन के पास दिव्य शक्तियां होने के कारण उन्हें कुछ नहीं होता है, लेकिन तभी मिश्रा जी भी वहां आ जाता है। गुप्ता जी मिश्रा जी को मार नहीं सकते थे, इसलिए वह खुद मार खाने लगता है। कंकाल और मिश्रा जी दोनों मिलकर गुप्ता जी और सौन को खूब मारने लगते हैं। मिश्रा जी, मैं आपका दोस्त हूँ, हमें पहचानिए, होश में आइए मिश्रा जी। गुप्ता जी के खूब बोलने के बाद भी मिश्रा जी उसे पहचान नहीं पाता है। गुप्ता जी और सौन के मार खाने से ग्रैनी बहुत खुश हो जाती है। बाबा आप कहाँ हो, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, बाबा आप कहाँ हो। तभी वहाँ तेज तूफान आ जाता है और घंटी की आवाज़ें आने लगती है। घंटी की आवाज़ सुनकर ग्रैनी को बहुत तकलीफ होने लगती है। यह देखकर गुप्ता जी को पता चल जाता है कि आखिर ग्रैनी की कमजोरी क्या है। गुप्ता जी, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि आखिर ग्रैनी का अंत कैसे होगा। बाबा का इशारा मिलते ही गुप्ता जी और सौन दोनों मिलकर तेज घंटी बजाने लगते हैं, जिसकी आवाज़ ग्रैनी को बहुत परेशान करने लगती है। जैसे ही ग्रैनी कमज़ोर होती है तो बाबा अपनी शक्ति से वार करते हैं, जिससे ग्रैनी धीरे धीरे मरने लगती है और इधर मिश्रा जी ठीक होने लगते हैं। तभी मिश्रा जी के शरीर से काली शक्ति बाहर निकल आती है और ग्रैनी के अंदर समा जाती है। काली शक्ति के प्रवेश करते ही ग्रैनी बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है। ग्रैनी के एक ही वार से गुप्ता जी दूर गिर जाता है। यह देखकर बाबा चौंक जाते हैं। गुप्ता जी तुरंत उठकर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन ग्रैनी का कुछ नहीं होता है। बाबा यह देखकर समझ जाते हैं कि ग्रैनी को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए बाबा तुरंत गुप्ता जी और सौन को एक साथ वार करने का आदेश देते हैं। बाबा, गुप्ता जी और सौन एक साथ वार करते हैं, जिससे ग्रैनी कमजोर हो जाती है। गुप्ता जी और सौन, अपनी पूरी ताकत लगा दो। बाबा के बोलते ही गुप्ता जी और सौन पूरी ताकत लगा देते हैं, जिसके चलते ग्रैनी की मौत हो जाती है। ग्रैनी के मरते ही मिश्रा जी को होश आ जाता है और तभी वहां ग्रैंडपा पहुंच जाते हैं। ग्रैनी की मौत होने से ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुप्ता जी,
तो दोस्तों आपको क्या लगता है ग्रैंडपा ग्रैनी की मौत का बदला ले पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।